तो कौसर हसन मजीदी जी, आपसे मैं इस चर्चा की आज शुरुआत करूंगी। जिस तरीके से कोलकाता हाईकोर्ट का एक उनकी टिप्पणी आई है, जिस तरीके से चीजों को सामने रखा गया है, मुस्लिम संगठनों को राहत से इनकार किया गया है। अब राज्य सरकार के पास आगे चीजें हैं कि फिलहाल तो सारी चीजों को मान लिया जाए, लेकिन क्योंकि ईद है और यदि इस तरह से चीजें होंगी तो कैसे हो पाएगा, ये बड़ा उनके लिए एक सवाल है। कैसे इस डिसीजन को देखते हैं, क्या मत है आपका? राखी जी, बड़ा गंभीर विषय है जिस पर आपने मुझे आमंत्रित किया है। तो मैं आज आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे थोड़ा सा समय अधिक दिया जाए ताकि मैं विस्तार से इस पर चर्चा कर सकूं और साथ ही देश के सभी जो है संभ्रांत लोगों के समक्ष अपनी बात को रख सकूं। ठीक है, बोलिए। देखिए राखी जी, सबसे पहले तो मैं इस बात को कह देना चाहता हूं कि 1947 के बाद जब से देश हमारा आजाद हुआ, हमारे देश के मुसलमानों ने, मुझे बल्कि इस बात पर गर्व है कि राजनीतिक मामलों में कभी धर्म गुरुओं की राय को महत्व नहीं दिया और धार्मिक मामलों में कभी भी राजनीतिक नेताओं की बातों पर कभी महत्व नहीं दिया। मुझे इस बात का गर्व है। आज पूरे देश के मुस्लिम धर्मगुरु एक स्वर में इस बात को कह रहे हैं कि ये जो बकरीद का त्योहार है, इसमें किसी भी ऐसे प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए जिससे किसी दूसरे समाज की भावनाएं आहत हो। एक स्वर में देश के हमारे मुस्लिम समाज के जितने भी फिरके हैं, सभी के फिरकों के धर्मगुरु, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, सभी ने इस बात को कहा है और उन्हीं बातों की मैं दोबारा आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं इस देश के मुसलमानों से कि देखिए, वो इस त्योहार में अमन और शांति का पैगाम देते हुए किसी भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न करें। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, जो इस त्योहार का जो महत्व है, ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? देखिए, ऐसा मसला ये है कि ये ईद उल अजहा का ये त्योहार है। इस त्योहार में नमाज के बाद कुर्बानी देने का एक मतलब ये परंपरा चली आ रही है। और कुर्बानी कौन व्यक्ति दे सकता है? वो व्यक्ति जिसके पास 52.5 तोला सोना हो, या 7.5 तोला सोना हो, या 52.5 तोला चांदी हो, या उसकी कीमत हो। तो वर्तमान में आज की तारीख में जिस व्यक्ति के पास 1,83,000 रुपया समथिंग है, उसी के ऊपर ये कुर्बानी वाजिब है। हर एक मुसलमान के ऊपर ये कुर्बानी फर्ज नहीं है। जिसके पास भी आज की तारीख में बकरीद के दिन वाले दिन भी जिसके पास 1,83,000 रुपए से अधिक हो, उसी के ऊपर कुर्बानी फर्ज है। तो जिस व्यक्ति के पास 1,83,000 से अधिक पैसा मौजूद है, उसके लिए 10-12 हजार रुपए का बकरा खरीदने और उसकी कुर्बानी करने में कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है, जिसके पास इतनी संख्या में पैसा है तो वो बकरे की कुर्बानी दे सकता है, जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो जाहिर सी बात है, और किसी जानवर की कुर्बानी का उसके ऊपर कोई मसला ही नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए हमें ये चाहिए कि शांति और सौहार्द के साथ इन सारे अपने जो है दायित्वों को पूरा करें और किसी भी अराजक तत्व जो राजनीति से प्रेरित होकर के अपनी राजनीतिक गोटियों को लाल करने के लिए मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, मुसलमानों को ऐसे लोगों से बचना चाहिए और अपने धार्मिक कर्तव्यों को शांतिपूर्वक उसका निर्वहन करना चाहिए। और जहां तक ये बात गाइडलाइन वाली बात है, उसमें जो भी बात है कि खुले में नहीं होना चाहिए, तो इसमें इस्लाम का जो नियम है उसमें स्पष्ट है कि जिस जानवर की कुर्बानी दी जा रही हो तो वो 4 दीवारी के अंदर हो, आपके घर के अंदर हो, और जहां तक कि खून बहने का मामला है तो उसको गड्ढा खोदा जाए और उसके बाद मतलब उसका खून नालियों में ना बहाया जाए। ये पूरी तरीके से इस्लाम में वर्जित है नालियों में खून बहाना। तो जो जिस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं और जो सरकार ने नियम बनाए हैं, गाइडलाइन बनाई है, बहुत ठीक है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं, इसमें कोई भी ऐसा मामला नहीं जिसमें विवाद बढ़ाया जा सके। मैं ये कहना चाहता था, अभी एक बात यहाँ पर उठ करके आई थी कि वो जो गरीब आदमी है मिलकर के काट लेते हैं। तो देखिए, स्पष्ट रूप से इस्लाम कहता है कुर्बानी के मामले में जो गरीब है उस पर कुर्बानी वाजिब है ही नहीं, उस पर फर्ज ही नहीं है। जिसके पास पैसा है और आज की तारीख में 1,83,000 रुपए से अधिक पैसा है, उस पर ही कुर्बानी फर्ज है। दूसरी बात यह है कि मजहब इस्लाम, हमारे नबी ने यह दर्श दिया है कि मुसलमान वो है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से उसका पड़ोसी महफूज हो, वही मुसलमान है। और तीसरी बात मैं जोड़ना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं अपने मुल्क की हुकूमत से कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करते हुए गाय के वध पर पूरी तरीके से देश में प्रतिबंध लगाया जाए और इसके लिए वध के लिए खरीद फरोख्त करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि देश का अमन, चैन और हमारी जो है आपसी
जो मेल मिलाप है वो बना रहे। हमारे तमाम मजहबी रहनुमाओं ने इस बात की अपील की है, जमीयत उलमा ने भी अपील की है, और सूफी खानका एसोसिएशन, भारत के सूफियों का सबसे बड़ा संगठन, आपके चैनल के माध्यम से मुल्क के वजीर आजम से, वजीर दाखिला यानी गृह मंत्री जी से ये अपील करता है कि राष्ट्रीय गौ संरक्षण आयोग की स्थापना की जाए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करते हुए इसके वध पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए और गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज करने वाली धाराएं इसके लिए स्पेशल बनाई जाए। ठीक है, तपोश जी बोलिए। देखिए, गाय को जो यहाँ पे डिमांड किया जा रहा है, सारे लोग कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ये सरकार का काम है। लेकिन आप तो मौलाना हैं, आप इंस्टीट्यूशन से हैं, आप उस पर फतवा निकालिए कि कोई गाय की कुर्बानी देगा तो ये उसके ऊपर फतवा अगर आप निकालते हैं सर, जब तो आप ये कानून बना देंगे तो अपने आप जाएगा। फतवा बन जाएगा, क्योंकि हमारा मजहब ये कहता है कि अगर किसी चीज पर कानूनन पाबंदी है तो उस पर उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पहले आप कानून बना दीजिए, फतवा अपने आप आ जाएगा। नहीं तो